क्या ऐसा हो सकता है? एक फ्लाइट रात को 11:06 पर डवाला एयरपोर्ट से टेकअप करता है केन्या के लिए, लेकिन 5 मिनट के अंदर वो फ्लाइट रडार से पूरी तरह से गायब हो जाता है। उस फ्लाइट का हर जगह से सिग्नल पूरी तरह से टूट जाता है। मैं बोल रहा हूँ, हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आज की ये कहानी केन्या फ्लाइट KQ507 की है। दिन था 5 मई 2007। उस दिन का मौसम काफ़ी ख़राब था। फ्लाइट KQ507 के अलावा डवाला एयरपोर्ट से 2 और फ्लाइट टेकअप करने वाली थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने मौसम सुधरने का इंतजार किया और फ्लाइट को टेकअप करने से रोक दिया। हम जिस फ्लाइट KQ507 की बात कर रहे थे, वो फ्लाइट पहले से ही 1 घंटा लेट हो चुकी थी। इस फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर और 108 यात्री सफ़र करने वाले थे। फाइनली 1 घंटे बाद जहाज के क्रू मेंबर्स को ऐसा लगा मौसम में पहले से काफ़ी सुधार हो चुका है, हमें फ्लाइट को टेकअप कर देना चाहिए। और उन क्रू मेंबर्स की यही सबसे बड़ी भूल थी। फ्लाइट KQ507 12:06 पर अपनी पहली उड़ान भरती है। उड़ान भरने के 2 मिनट बाद फ्लाइट रडार से पूरी तरह से गायब हो जाता है। हेलो कैप्टन मतालिया भांजे, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आप सुरक्षित हैं? हेलो हेलो कैप्टन, क्या आपको सुनाई दे रहा है? उस फ्लाइट का आखिरी स्टॉप जोमो केन्याटा एयरपोर्ट था। केन्याटा एयरपोर्ट पर फ्लाइट KQ507 को पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लगना चाहिए था, लेकिन 6 से 7, 7 से 8 घंटा बीत चुका था। फ्लाइट का कुछ पता नहीं चल रहा था, आखिर गया तो गया कहां। कुछ समय बाद जोमो केन्याटा एयरपोर्ट के ATC ने गोवाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ATC के साथ संपर्क किया और कहा, हेलो, क्या मेरी बात गोवाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ATC के साथ हो रही है? हमारे एक फ्लाइट केन्या KQ507 इसे हमारे केन्या एयरपोर्ट पर पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लगना चाहिए, लेकिन 6 से 7 घंटा बीत चुका है। हमें उस फ्लाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, ना ही उस फ्लाइट ने हमें कोई इमरजेंसी सिग्नल भेजा है। अगर आपको इस फ्लाइट के बारे में कोई जानकारी हो तो बताएं। इसके बाद गोवाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ATC ने साफ मना कर दिया कि फ्लाइट के टेकअप के बाद से ही उसका फ्लाइट के पायलट के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। गोवाला एयरपोर्ट के ATC के बाद से ये बात पूरा साफ था कि फ्लाइट के साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है वो किसी को नहीं पता था। उस दिन का मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया था कि रेस्क्यू टीम भी हेलीकॉप्टर को इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं उड़ा सकती थी। इस फ्लाइट का मलबा 6 मई 2007 को डवाला एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूर एक जंगल के दलदल में डूबा हुआ मिला। फ्लाइट में बैठे सभी 6 क्रू मेंबर्स और 108 यात्री मारे जा चुके थे। हादसा इतना भयानक हुआ था कि रेस्क्यू टीम को भी 29 बॉडीज ही मिली और बाकी की बॉडीज दलदल में धंस गई। रेस्क्यू टीम के 10 दिन तक लगातार छानबीन से उनको फ्लाइट में लगे 2 ब्लैक बॉक्स मिलते हैं, जिसमें फ्लाइट का पूरा डाटा रहता है, जिसे डिकम्पोज करने के बाद फ्लाइट की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। जिस दिन फ्लाइट टेकअप किया था उस दिन का मौसम बहुत ज्यादा खराब था, जिसके कारण डवाला एयरपोर्ट के ATC ने फ्लाइट को टेकअप करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन ATC के मना करने के बाद भी क्रू मेंबर्स ने फ्लाइट को टेकअप कर दिया। इसके बाद फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने ATC के साथ कभी कांटेक्ट नहीं किया। फ्लाइट के डाटा रिकॉर्डर से ये पता चलता है जब फ्लाइट टेकअप किया था उसके 2 मिनट बाद मौसम बहुत ज्यादा खराब होने के कारण प्लेन राइट साइड बहुत तेजी से मुड़ने लगा। फ्लाइट के पायलट ने बहुत कोशिश की, लेकिन फ्लाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और 300 मीटर की ऊंचाई से प्लेन जमीन पर गिर गया। फ्लाइट का पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया। इस फ्लाइट में कुल 26 देशों के लोग सफर कर रहे थे, जिसमें से भारत के भी 15 लोग थे।